इससे पहले स्पर्शरेखा और अभिलंब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का चैप्टर चल रहा था और कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो x बराबर -2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी बिंदु पर हम स्पर्शरेखा का समीकरण निकालते हैं तो हमें उस बिंदु में x और y दोनों का मान पता होना चाहिए। कहने का मतलब बिंदु के निर्देशांक के लिए x1 और y1 दोनों का मान पता होना चाहिए। जबकि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालो। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर x का मान दे रहे हैं तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का मान रख दिया जाए, और अगर यहाँ x का मान न देकर y का मान दिए होते तो y का मान रख दिए थे। x का मान अगर दे रहे हैं तो x का मान रखकर y का मान निकाल लेंगे, और अगर y का मान दिए होते तो y का मान रखकर x का मान निकाल लेंगे। यानी x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4x इज इक्वल टू -2 और -5। तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा तो 4 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 -5 यानी y इज इक्वल टू 8 4 12 12 में से 5 गया 7। यानी y का जो मान प्राप्त होगा वो हमें 7 प्राप्त हो। यानी जो बिंदु है वो बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं हम लोग x, y, x का मान -2 और y का मान 7। यानी हमें स्पर्शरेखा का समीकरण -2, 7 पर निकालना है। अब x का -2, 7 पर अगर निकालना है स्पर्शरेखा का समीकरण तो dy/dx का मान प्राप्त करने के लिए तो समीकरण नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया जाए। समीकरण 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मान -2 रखेंगे और फिर -4। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -4 एंड -4 इज इक्वल टू -8। यानी dy/dx का जो मान प्राप्त हुआ वो हमें -8 प्राप्त हुआ। अब जब dy/dx का मान प्राप्त हो गया तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका फार्मूला इससे पहले के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के चैप्टर में बताया जा चुका है। इससे रिलेटिव चीज़ों को देखने के लिए पिछले वीडियो को आप लोग देखा करिए। स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx x माइनस x1 y माइनस y1 का मान जो बिंदु का निर्देशांक निकाले हुए हैं वो x1 है और y1 है। यानी y1 का मान 7 हो गया, dy/dx का मान -8 और x माइनस x1 का मान -2। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू -8x और -8 दूनी 16, -8x को इधर ले लिया जाए तो +8x प्लस y -16 प्लस 7। तो 8x प्लस y इज इक्वल टू 16 में से 7 घटा दिया जाए 9 7 16 यानी x बराबर -2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण होगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 9। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर किसी सवाल में कहा जाए कि स्पर्श रेखा, किसी सवाल में ये कहा जाए कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उससे रिलेटिव 2 फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो हम लोग कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0। यानी अगर ये कहा जाए कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx का मान निकाल कर उसको 0 कर देंगे। आगे क्वेश्चन ये के सवाल के हिसाब से सॉल्व करेंगे।
और उसी तरीके से अगर कहा जाए कि दी गई स्पर्शिका x अक्ष पर लंब है, x अक्ष पर लंब है, तो उस स्थिति में dx अपान dy इज इक्वल टू 0। दो फार्मूला, एक x अक्ष के समांतर होने पर, एक x अक्ष पर लंब होने के लिए। x अक्ष के समांतर होने पर dy बाई dx बराबर 0, x अक्ष पर लंब होने के लिए dx अपान dy बराबर 0। इसके बाद स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।